रिवाजों के दौरान जो हम चलाते हैं, उसको एक अलग सी विरासत कहते हैं, अलग सा धरोहर कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत क्या है? सांस्कृतिक विरासत एक समुदाय द्वारा विकसित और पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित जीवन जीने के एक तरीका है। वो अभिव्यक्ति है जिसमें रीत रिवाजों, प्रथा, स्थानों, वस्तु, कलात्मक अभिव्यक्तियों और मूल्यों को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक विरासत को अक्सर या तो मूर्त या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप सोचेंगे मूर्त और अमूर्त क्या है ये, तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो मानव गतिविधियों के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक विरासत मूल्य प्रणालियों, विश्वास, परंपराएं, जीवन शैली का अमूर्त प्रतिनिधित्व है। यानी कि ये सब चीजें अमूर्त आती है, जिसको हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, उसको अमूर्त कहते हैं। समग्र रूप से संस्कृति के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में सांस्कृतिक विरासत में ये दृश्य और मूर्त निशान शामिल है, जो हाल के दिनों में पुरातन का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक विरासत एक व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ी बात है ये। हम विभिन्न विरासतों के क्षेत्रों के बीच में समानता पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करेंगे, यानी कि एक ही बात को हम एकत्रित केंद्रित करना चाहेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्त को देखेंगे, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि टेंजिबल मीन्स हम जिसको छू सकते हैं, यानी इमारतें, फिर या महलें है, तो वो सब चीजें। और या तो फिर इंटेंजिबल यानी कि संस्कृति है, कल्चर है, खान पान है, कपड़ा है, पोशाक है, वो सब आता है उसके अंदर। सांस्कृतिक विरासत के प्रकार तो अलग अलग प्रकार होते हैं। सांस्कृतिक विरासत में प्रतिष्ठित किया जा सकता है निर्मित पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण ऐसा कि जो निर्मित किया गया है, जैसे भवन है, शहर, दृश्य जिसको हम क्रिएट करते हैं, पुरातत्वीय अवशेष है जिसको हम क्रिएट करते हैं एक्सकेवेशन के द्वारा निकाल के। फिर प्राकृतिक पर्यावरण जो ग्रामीण दृश्य होते हैं, तट और तट रेखा है, कृषि विरासत है। जैसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, आप सोचेंगे कि कृषि की क्या विरासत हो सकती है। तो मैं पौंडीचेरी गई थी, तो वहां पे कृषि विरासत बहुत सी सारी अच्छे से संभाला जाता है। वहाँ के गाँव में जो हेरिटेज जो वारसागत होता है, उस तरीके से खेती होती है, जिसे जैविक खेती बोला जाता है। जो आजकल का जो केमिकल वाला खाद होता है, वो लोग यूज नहीं करते, परंतु परंपरागत जो खाद है उसको वो यूज करके, उसका उपयोग करके वो अनाज उगाते हैं। फिर आती है कलाकृतियाँ, पुस्तकें, दस्तावेज, वस्तुएं, चित्र, शिल्प आदि। सांस्कृतिक विरासत की सभी परिभाषाओं के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है। यह मानव रचना है जिसका उद्देश्य सूचित करना है, यानी कि एक मानव मानव निर्मित ये सारी चीजें जॉन फादर ने 2006 में हमें बताया था। ये हम देख रहे हैं, नीचे एक बैनर है, व्हाट इज हेरिटेज, जिसके अंदर बिल्ड एनवायरनमेंट है, सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसके बाद देखें तो हमने आगे बताया, मैं मूर्त और अमूर्त तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको अकेले अकेले हम ले सकते हैं, पर अभी हम थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज लेंगे तो हेरिटेज के ऊपर हम आगे भी काम, यानी वॉक कैसे डिजाइन होगा वो समझ पाएंगे अच्छे से। एक समय में विशेष रूप से स्मारकीय अवशेषों को संदर्भित करने के बाद एक अवधारणा के रूप में सांस्कृतिक विरासत धीरे धीरे नई श्रेणियों को शामिल करने के लिए आज हम पाते हैं कि विरासत न केवल मूर्त रूपों जैसे कि कलाकृतियां, इमारतें, परिदृश्यों के माध्यम से, बल्कि अमूर्त रूपों के माध्यम से भी प्रकट होती है। तो अमूर्त विरासत में आवाज, मूल्य, परंपराएं, मौखिक इतिहास शामिल होता है। लोकप्रिय रूप से यह व्यंजन, कपड़े, आश्रय के रूपों, फिर परंपरा, कौशल जो होते हैं हमारे, धार्मिक समारोह, प्रदर्शन, कला, वो सब चीजें, कहानी कहने का तरीका, स्मृति जो हमारी है, पहले याद करके रखने का एक तरीका होता था, वो भी हमारा एक जैसे अमूर्त हेरिटेज है, वारसा है, धरोहर है। फिर आज हम अमूर्त विरासत के साथ साथ अटूट रूप से बंधे
मूर्त विरासत जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि अमूर्त और मूर्त सिक्के की दो बाजुएं हैं। अगर आप एक को छोड़ देंगे तो दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दोनों को साथ में रख के चलना पड़ता है। किसी बिल्डिंग को एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैं जब हेरिटेज के अंदर काम करती थी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेरिटेज डिपार्टमेंट था है। तो उसके अंदर मैं जब काम करती थी तो एक बात होती थी। एक बार गांधी जी का जो वॉक रूट था, यानी कि दांडी यात्रा किया था, उसको रिस्टोर करना था। तब काफी लाखों रुपए का खर्चा दिखाया गया। इंजीनियर्स जो आए सबने, तो तब के कमिश्नर ने बताया कि हम इसको कैसे जस्टिफाई करें कि इतना खर्चा करना चाहिए हमें, ताकि कल जाके कोई आरटीआई करेगा तो मुझे मेरे पास होना चाहिए कि मैं इतना रुपया इसके अंदर क्यों डाल रहा हूँ। मुझे यानी वो अपोज नहीं थे, पर उनको जस्टिफिकेशन चाहिए था। तब आता है हिस्टोरियन का रोल आता है। तब मुझे बताया गया कि आप इसको जस्टिफाई कीजिए। तब मैंने गांधी जी का जो वॉक रूट है दांडी का जो था पूरा, वो जिस दांडी ब्रिज से गए थे, गांधी आश्रम के करीब का ही है, बाजू में ही आया हुआ है। वहीं से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, दांडी मार्च की। तो उसका हिस्ट्री लिखा गया, उसको सबसे पहले रखा गया कि ये बात है, ये यानी कि वो इंटेंजिबल है, वो कथा है, तो उसको भी रखना पड़ता है। फिर आता है टेंजिबल चीज, यानी कि उसको रिस्टोर करना पड़ा। तो वो ब्रिज अभी है जिसको हम देख सकते हैं जाके, वहां जाके वॉक करके महसूस कर सकते हैं कैसे गए होंगे गांधी जी, क्या किया होगा तब उस टाइम पे, कितने लोग उनके साथ है। तो वो सब चीजें आती है। तो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल को हमें एक साथ रख के चलना पड़ता है। तब भी आती है एक कंप्लीट हेरिटेज की बात, कंप्लीट धरोहर की बात आती है। विरासत चक्र की बात करें तो विरासत चक्र एक जैसे साइकिल होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वो साइकिल पे यानी एक उसके साथ वो एक चलता ही रहता है। जैसे बाय अंडरस्टैंडिंग कल्चर को हम समझेंगे, हेरिटेज को हम समझेंगे, तो ही और पीपल वैल्यू करेंगे उसकी। उसके बाद आता है वैल्यू करेंगे हम, तो पीपल वांट टू केयर। तो अब जब उसका कीमत लगेगा कि भी ये इतना एक्सपेंसिव है, तो हम उसकी केयर करना शुरू करेंगे, उसका देखभाल शुरू कर देंगे। उसके बाद आएंगे जब हम केयर करेंगे, तो उसका हम एंजॉय कर पाएंगे, यानी उसको हम सजा के रखेंगे, जो हमारी धरोहर है उसको, तो ही हम उसको उससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है जब हम एंजॉय करेंगे, तो उसके बाद हमारी उसके लिए की जो समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो हम समझ पाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग आती है तो पूरा ये विरासत का जो चक्र है वो कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हेरिटेज का जो साइकिल है, बाय अंडरस्टैंडिंग दे विल वैल्यू इट, बाय वैल्यूइंग एंड कैरिंग, कैरिंग के बाद एंजॉइंग। तो ये पूरा एक चक्र है। ये चक्र को कंप्लीट करेंगे तो ही हम हेरिटेज को आगे की जनरेशन तक ले जाएंगे और उसको संभाल के रख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अहमदाबाद की। तो बात है अहमदाबाद सिटी की। तो सबसे पहले मैं वहां की बातें शुरू करूं, उसके पहले मैं ये बात करूंगी कि अहमदाबाद